नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसी महिला की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि हमेशा अपने जीवन के अंदर धन धान्य से, सुख से, समृद्धि से मतलब जो है पूरी ओत प्रोत रही हैं। एक प्रकार से इनके जीवन के अंदर इनको हर प्रकार का सुख बचपन से मिला है और अभी भी इनको मिल रहा है। लेकिन ये जो सारा सुख इनको मिला है, इसके साथ साथ एक ऐसी समस्या है जिसको लेकर के इन्होंने बचपन से अपने आप को एंशियस महसूस किया है और इनका विवाह हो जाने के बाद वो समस्या कुछ इस प्रकार से बढ़ रही है कि इनकी एंजाइटी भी जैसे बढ़ती चली जा रही है। एक चीज है केवल जीवन में जिसको लेकर के जैसे पैनिक इनके अंदर बना हुआ है। देखो, बाहर से तो सब कुछ है इनके पास। अच्छा, केवल मटीरियलिस्टिक चीजों की बात नहीं है, इनको प्रेम करने वाले लोग भी बहुत मिले। जैसे बचपन से इनको इनके माता पिता का बहुत प्रेम मिला, पिताजी आज भी इनको बहुत प्रेम करते हैं। विवाह कराया तो विवाह कराने के बाद पति जो है, पति बहुत प्रेम करने वाला, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। इनफैक्ट जो इनके इन लॉज है, अब इनके ससुर जी तो नहीं रहे, लेकिन इनके जो मदर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं अपनी बहू के साथ कि जहाँ बहू जाती है मदर इन लॉ भी उनके साथ जाती है। वो कहते हैं कि भाई तुम मेरे को अकेला छोड़ करके बच जाया करो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना पसंद है, मेरे को तो डर लगता है अकेले में, है ना। तो मदर इन लॉ भी जैसे बहुत ज़्यादा पोजेसिव है। एक होता है कि भाई कोई शक्की होता है व्यक्ति या दूसरे हिसाब से साथ में थोड़ा ज़्यादा रह रहा होता है, वो हिसाब किताब नहीं है। इनको पता है कि इनकी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा अटैच्ड टाइप है इनसे, है ना, कि जहाँ ये जाएंगी वहाँ पे उनको भी जाना है, इनके बिना उनका गुजारा नहीं होता है। तो आत्मीयता बहुत ज़्यादा है परिवार वालों के साथ, लेकिन जैसा कि हमने कहा, कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो चीज़ है वाइट पैचेस की बीमारी। और वाइट पैचेस जो हैं वो इनको नहीं हैं, बल्कि इन्होंने अपने पिताजी को वाइट पैचेस की जो प्रॉब्लम है उससे बहुत ज़्यादा अपने जीवन के अंदर जूझते हुए देखा है। अब पहले कम थे, फिर बढ़ते चले गए, और फिर क्या होता है, जैसे फेस पे भी हो जाते हैं, जनरली ऐसे बॉडी पार्ट्स पे हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं, है ना। तो जैसे हमने कहा, इनके घर में तो क्या है कि वैसे सारी समृद्धि है। पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब में थे, खुद भी गवर्नमेंट जॉब में है, पति भी बहुत अच्छे ऊंचे लेवल की नौकरी करते हैं, सासू माँ रिटायर हो गए हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे, ससुर जी जो हैं वो पूरे हो गए हैं शायद, लेकिन वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे। तो सब कुछ अच्छा है, मतलब हर चीज़ में सिक्योरिटी है जीवन के अंदर, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन अच्छा, और जैसे हमने कहा कि सब इनको प्रेम करने वाले बहुत, तो पिताजी से अपने ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, ये भी बहुत प्रेम करती हैं, वो भी बहुत प्रेम करते हैं इनको, और अपने पिताजी को इस परेशानी से जूझते हुए देख करके, है ना, पूरे जीवन भर थोड़ा स्किन प्रॉब्लम हो जाती है तो इंसान क्या अपने आप को दूसरों से थोड़ा इंडिफरेंट फील करता है, एक इससे मायूसी आती है जीवन के अंदर, कमी इंसान महसूस करता है अपने अंदर इस चीज़ को लेकर के। तो ये अपने पिताजी के दुख से हमेशा बहुत बहुत दुखी रही हैं, अपने पिताजी के लिए चिंतित रही हैं। पूरे जीवन भर इनके अंदर ये विचार चला है कि मेरे पिताजी को ये समस्या क्यों है। अब पिताजी की जो समस्या है उससे तो दुख मना ही रही थी बच्ची। विवाह होता है तो जो पति हैं, पति को विवाह के समय पर कोई भी ऐसी समस्या नहीं थी। अब पति भी बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले, है ना, लेकिन विवाह के कुछ समय के बाद इन्होंने ऐसा नोटिस किया कि जो इनके पति हैं उनके हाथ में, उनके पैर में भी ये जो पैचेस हैं वो डेवलप होने लग गए हैं। अब पति के जो पैचेस हैं वो कोई विजिबल नहीं है, ज़्यादा ऐसे स्थान पर हैं, और कोई बड़े भी नहीं है, छोटे छोटे पैच हो रहे हैं, लेकिन इनको अंदर से अपने पति के लिए चिंता खाई जा रही है। अंदर से बहुत ज़्यादा संकल्प चलते हैं कि मेरे पापा को भी यही था, वो और अब मेरे पति को भी यही हो गया है। तो थोड़ा कुछ अपने आप को भी जैसे ब्लेम करने लग जाता है इंसान कि यार मेरे साथ ही तो कोई दिक्कत नहीं है,
कि जो भी व्यक्ति मुझे प्रेम करता है उसको ऐसी परेशानी निकल आती है। अब चिंता करता है इंसान तो हर प्रकार के थॉट्स आते हैं मन में, है ना। हालांकि जिस व्यक्ति के साथ जो हो रहा है सब कुछ है क्या, व्यक्ति के अपने कर्मों का प्रतिफल। अच्छा, इनके विवाह से इनको ऑलरेडी एक संतान है, ठीक है। तो इनके जो बालक है आई थिंक 7-8 वर्ष के हो गए हैं। बालक को समस्या नहीं है बाय गॉड्स ग्रेस, और हो भी ना, बच्चे को, है ना, बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे। लेकिन अच्छा, जब बालक हुआ था तब हस्बैंड को नहीं था ये। अब क्या है, जब हस्बैंड को भी ये परेशानी होने लगी तो ये बहुत डर गए अंदर से, और इन्होंने सोचा कि भाई अब ना हम और बेबी प्लान नहीं करेंगे। मेरे पिताजी को मैंने समस्या से जूझते हुए देखा, पति को हो रही है तो उससे ज़्यादा मैं जूझ रही हूँ, और अगर मेरी संतान अब होती है तो क्योंकि अब हस्बैंड ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि अब जो मेरी संतान हो उसको भी ये वाली प्रॉब्लम डेवलप हो जाए। तो ये जो है अपनी एक बेबी के बाद ये इन्होंने सोचा कि भाई अब हम और बेबी प्लान नहीं करेंगे। लेकिन अपेरेंटली कुछ ऐसा हुआ कि सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी ये अब गर्भवती हो गई हैं। गर्भवती हो गई हैं तो अब वो वाइट पैचेस जो हैं इनके दिमाग के अंदर घूम रहे हैं कि बच्चा मैं तो चाहती ही नहीं थी, अब अगर ये हो गया और ये अगर समस्या हुई तो क्या होगा क्या होगा। तो इस चीज को लेकर के अब ये जो बहन है वो बहुत ज्यादा चिंतित है। तो मतलब वाइट पैचेस और उनके डर ने जैसे एक हंसते खेलता जो परिवार होता है, खुशी होती है उसकी, एक ऐसी चीज ने बस खुशी पर दाग लगा रखा है। ये परेशान है बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर। तो अब बेबी का ऐसा है कि भाई प्रेगनेंसी भी रीच कर गई है इतने टाइम को कि भाई अब इनका ये है कि भाई बेबी अब हो गया, प्रेग्नेंट हो गए तो अब तो रखना ही है, लेकिन चिंता बहुत है। तो बहन अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहती थी कि भाई ये क्यों हमारे परिवार में प्रॉब्लम है। अच्छा, और लीनिएज में भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पति एक परिवार के हो गए, पिता दूसरे परिवार के हो गए, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि जेनेटिक है। तो क्यों हो रहा है इनके प्यार करने वाले लोगों के साथ ऐसा, इस चीज को लेकर के चिंतित थे। और जो बच्ची जो इनके गर्भ में आई है या बच्चा जो इनके गर्भ में आया है तो वो अनप्लान्ड ये कैसे आ गया, थोड़ा इसका भी रहस्य जानना चाहते थे। इसका रहस्य इसलिए भी जानना चाहते थे क्योंकि अभी कुछ समय पहले बहन ने अपने जो एंशियस रहते हैं और समस्या है, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो प्यारी बहन है इन्होंने योग साधना करना शुरू किया। पहले नहीं करते थे, लेकिन जब इन्होंने मेडिटेट करना शुरू किया तो एक दिन इनको ऐसा एक विजन आया जिसमें इनको एक छोटी सी बच्ची नजर आई। और छोटी सी बच्ची नजर आई और उसने इनको कहा कि देखो तुमने मुझे वादा किया था। अब इतना भरी वो बिल्कुल ऐसा विजन था कि जैसे बिल्कुल सचमुच में वो चीज सामने हो रही हो। और बच्ची ने बोला और फिर विजन जो है टूट गया। तो ये इस चीज को भी लेकर के क्यूरियस हैं कि वो विजन क्या था। और वो विजन आने के जस्ट बाद ही इनको पता चला कि जैसे ये गर्भ इन्होंने धारण कर लिया है, गर्भवती है। तो कुछ इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है क्या, ये भी ये जानना चाहते थे। फिर एक थोड़ी अलग प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि इनकी सासू माँ जो है हर जगह इनके साथ जाती हैं। हर जगह इनके साथ जाती हैं, मतलब घूमने फिरने जाना है मेरे को साथ लेकर के जाओ, मैं घर पे अकेली नहीं रहूंगी। मतलब ये पति पत्नी बच्चा जाएगा तो सासू माँ जाएंगे ही जाएंगे, कहीं भी चले जाएं, है ना। तो उसके अंदर तो ये कहते हैं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी फैमिली हमारी जाती है तो मम्मा भी हमारे साथ चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है भी हम सारा परिवार जाता है हम तो, है ना। अच्छा, लेकिन ये कहती हैं कि मैं अब थोड़ी इसलिए परेशान होने लग गई हूँ क्योंकि अगर मैं अपने मायके भी जाती हूँ ना, जैसे अपनी मम्मी से मिलने के लिए जाती हैं ये, तो कह रहे हैं मेरी सास मेरे साथ मेरे मायके भी जाती है कि तू अगर मायके जाएगी तो मैं तेरे साथ तेरे मायके भी जाऊंगी, मैं तो तेरे साथ ही रहूंगी। ये कहते हैं कि देखो जो हमारी सासू माँ है उनको ना किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, इस चीज के लिए हमने हर चीज के लिए घर में नौकर लगा रखे हैं। बर्तन मांजने के लिए नौकर, खाना बनाने के लिए नौकर, कपड़े धोने के लिए नौकर, साफ सफाई के लिए नौकर, हर चीज के लिए कहते हैं हमारे पास हाउस हेल्प है। कह रहे लेकिन अगर मेरी सासू माँ ने मान लीजिए घर में कहीं पर वास रखा है, वास को लेफ्ट से उठा करके अगर राइट में भी रख दिया तो कह रहे फिर वो सुनाती हैं इस चीज को कि देखो आज मैंने काम किया, ये मैंने उठा करके वहां रखा है, देखा तुमने ये मैंने यहाँ से उठा करके वहां रखा है।
ये है। और तो थोड़ा सा जो सासू माँ का जो बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। अच्छा, फिर इनकी जो सासू माँ हैं उनका ये कहती हैं कि वो ये कहती हैं कि अगर तू नहीं होती ना या तू कहीं चली जाती है तो मुझे डर बहुत ज़्यादा लगता है। तो मुझे ये जो डर बहुत ज़्यादा लगता है, मुझे जो है इस चीज़ का मतलब मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तेरे साथ नहीं होती तो मैं तो डरती हूँ, तो मैं तो तेरे साथ ही रहूँगी। तो बहन कहती हैं कि भैया मुझे ना पर्सनल स्पेस बहुत ज़्यादा सासू माँ इन्वेड कर रही हैं। कह रहे मुझे प्यार करती हैं वो, मैं भी उनको प्यार करती हूँ, लेकिन थोड़ा ना मेरा ना दम घुटने लगा है इस चीज़ से, मैं परेशान होने लगी हूँ। तो ये जानना चाहती थी कि भी मेरी सासू माँ जो हैं उनके साथ मेरा क्या कनेक्शन है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बताना चाहते हैं कि अपने पूर्व के जन्मों की यात्रा के माध्यम से क्या क्या चीज़ क्यों हो रही है इनके जीवन में, इसके सारे उत्तर ये प्राप्त कर पाए। इनको आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में भी इनको जानकारी मिली। लेकिन जब हम इस केस को स्टडी कर रहे थे, आपको बताना चाहते हैं ये जो केस है इसको हमारी टीम से जो हमारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट हैं वंदना बहन, वंदना शर्मा जी, उन्होंने इस केस को किया। अच्छा, ये जो बहन है ये भी चिंता में इतने ज़्यादा चल रहे हैं, इन्होंने बताया कि जो ऑनलाइन ग्रुप के अंदर PLR होता है, इन्होंने कई बार वो करने का प्रयास किया तो भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इन्होंने कहीं और से, जैसे और भी कहीं से 2 बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने का प्रयास किया पूर्व में, लेकिन वहाँ से भी नहीं हुआ। लेकिन जो वंदना बहन है, इन्होंने जब वंदना बहन से कराया तो बहुत खुश थी बहन, बहुत अप्रिशिएट कर रही थी कि भी आपके यहाँ से जो वंदना बहन ने जो एफर्ट्स डाले तो वो मतलब ऐसा था, उन्होंने इतने अच्छे से मेरा केस समझा और मुझे इतना उन्होंने कंफर्टेबल फील कराया। तो इस बार जब मैंने वंदना बहन से सेशन कराया तो मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया। सभी भाई बहनों को हम ये भी बताना चाहते हैं, जो रेगुलर पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है दोस्तों, जिसके अंदर हर चीज को आप खुद रियलाइज करते हो, जो व्यक्ति अपना PLR कराता है वो अपना पूर्व का जीवन खुद देखता है, ये जो प्रोसेस होता है ना दोस्तों, ये लगभग 3-3.5 घंटे का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर पहले 1.25 से 1 घंटा जो है पूरा केस समझा जाता है। मतलब क्या क्या समस्याएं हैं सब कुछ जो है, मतलब जो क्लाइंट है उनको बोला जाता है कि भी आप अपनी पूरी कहानी बताओ। वो हमारे जो थेरेपिस्ट होते हैं वो उनसे बात करते हैं और कुछ कुछ बीच में जो चीज़ें सब्जेक्ट होती है उन पर काउंसलिंग भी चलती है कि अच्छा ऐसा है तो ऐसे के अंदर आपने ऐसे क्यों नहीं सोचा, या इस चीज़ को आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, या आपको नहीं लगता ऐसे। तो कुछ काउंसलिंग भी चलती रहती है उसके अंदर, मतलब केस को समझा जाता है और पूरा गहराई में उसको समझा जाता है। और उसके बाद लगभग 2 घंटे का समय, मतलब 1 घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा पहले डिस्कशन हो गया, अच्छे से केस को समझा, और उसके बाद 2 घंटे का समय होता है, 2-2.25 घंटे का समय होता है, जिसके अंदर पहले ट्रांस में लेकर के जाया जाता है और फिर प्रयास ये किया जाता है कि जो आपने अपनी यात्रा बताई है उसके अंदर से ज़्यादा चीज़ों का जो उत्तर है वो आपके लिए प्राप्त किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है, मतलब जितने भी पास्ट लाइव्स हैं, है ना, उनको एक्सप्लोर करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जैसे 2-2.25 घंटे के अंदर क्या होता है कि इंसान की ना बस हो जाती है कि भाई जो क्लाइंट होता है वो भी थक जाते हैं और एक हमारा भी एक टाइम लिमिट होता है वो हम रीच कर जाते हैं। तो इतने समय के अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि अलग से कोई लिमिट नहीं रखी जाती है, इतने समय के अंदर जितना एक्सप्लोर किया जा सकता है उसको एक्सप्लोर कर लिया जाता है। और फिर कभी अगर किसी केस के अंदर ऐसा होता है कि भाई और कुछ प्रश्न थे या और कुछ चीजें थी जो हम नहीं एक्सप्लोर कर पाए, तो उसके लिए जो क्लाइंट्स हैं फिर वो क्या है कि 1 सेशन और, या कभी कभी किसी के बहुत ही ज्यादा कंसर्न्स होते हैं तो 2 सेशंस और, है ना, क्लाइंट्स रख पाते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर एक ही सेशन के अंदर जितने भी हमारे क्लाइंट्स के जो प्रश्न होते हैं उनको एक्सप्लोर कर लिया जाता है। तो वैसा ये केस है, ये 4-5 चीजें लेकर के बहन आए थे और इनके सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये बहन प्राप्त कर पाए, और एक नहीं 2-2 पास्ट लाइफ जो है ये जो बहन है इन्होंने अपने देखे थे। अच्छा, इसी के साथ साथ जल्दी से हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर इनके यूजर आईडीज, इनके यूजर नेम्स कुछ इस प्रकार के हैं: हैप्पी सोल, शशि, हीलिंग गर्ल, क्राफ्ट्स बाय सुशी और प्रबला अनीन लिंबू। तो ये वो सभी भाई बहन हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है।
और जनरली हमारे चैनल के जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे चैनल के प्रीमियम कंटेंट को एक्सेस कर पाते हैं। ये प्रीमियम कंटेंट ग्रुप के अंदर कराए जाने वाले हिप्नोथेरेपी के और ग्रुप PLR के सेशंस होते हैं। अगर आप भी इन सेशंस का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर 2 प्रकार की मेंबरशिप्स अवेलेबल होती हैं, हीलिंग सर्कल और हीलिंग सर्कल प्लस। हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब ये अपने पूर्व के जीवन की यात्रा पर जाती हैं तो किस प्रकार के दृश्य इमर्ज होते हैं। सबसे पहले तो जो इनके स्पिरिट गाइड हैं, इनके अपने पूर्वज, इनके दादाजी इनके स्पिरिट गाइड के रूप में इनको नजर आते हैं। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, हमारे जो पितृ होते हैं वो आगे जन्म ना लेकर के जो अपना उनका कुटुंब होता है, उनकी जो लीनिएज होती है उनकी पालना करते हैं और वो ही फिर हमारे स्पिरिट गाइड भी होते हैं। तो इनके दादाजी इनको नजर आते हैं, बहुत ही प्यार से इनको देखते हैं। दादाजी के पास जाकर के अपनी चिंता बताती हैं कि दादू ऐसा ऐसा है। तो दादा जो है इनको जो पहला पूर्व का जीवन है उसकी यात्रा पर भेज देते हैं। जैसे ही पूर्व के जीवन की यात्रा शुरू होती है, जो शरीर है उसकी आयु बहुत कम हो जाती है। अपने आप को ये केवल 10 से 12 वर्ष की आयु की कन्या के रूप में देखती हैं, जिसके पैरों की तरफ जब देखा जाता है तो ऐसा नजर आता है कि बच्ची ने पैरों के अंदर किसी प्रकार के जूते पहन रखे हैं, वाइट कलर के। सूखी मिट्टी पर खड़ी है बच्ची, जिसने एक मेहरून कलर की बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक पहनी हुई है और बालों के अंदर जो है रबर बैंड लगाया हुआ है। जहां कन्या खड़ी है उसके आसपास एक रेड कलर की बिल्डिंग नजर आती है दोस्तों। जो रेड कलर की ईंटों से बनकर के रेड कलर का पेंट नहीं हो रखा होता, वैसी सी बिल्डिंग नजर आ रही होती है। एक सरकारी टाइप बिल्डिंग सी नजर आ रही होती है। उस बिल्डिंग का एक जैसे एंट्रेंस ही एक कॉरिडोर सा है। ऐसा दिखाई देता है कि बच्ची जो है उस कॉरिडोर के अंदर जा रही है और बहुत सारे लोगों का वहां पर जैसे आवागमन हो रहा है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे टू एंड फ्रो दिखाई देता है। धीरे धीरे ऐसा समझ आता है कि बच्ची जहां पर है, जिस कॉरिडोर में है, ये एक अस्पताल का, एक हॉस्पिटल का कॉरिडोर है। और अचानक से एक बहुत ही दिल दहला देने वाला दृश्य इस बच्ची के सामने इमर्ज होता है। उसको देख करके जैसे एकदम बच्ची खौफजदा भी हो जाती है, चिंतित भी हो जाती है और शायद इसने इस प्रकार का दृश्य पहली बार देखा है। तो कॉरिडोर के अंदर स्ट्रेचर के ऊपर दौड़ते हुए एक बालक को लेकर के आया जा रहा है। बालक वैसे इतना छोटा नहीं है, 17-18 साल का, 17 से 18 साल का एक लड़का है, जिसके पैरों से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है और दोनों पैर बच्चे के बुरी तरह से डैमेज हो रखे हैं। किसी प्रकार की दुर्घटना के अंदर ये बच्चा आ गया था, एक्सीडेंट हो गया बच्चे का। और जो वार्ड बॉयज हैं उनके साथ साथ जो बच्चे की माँ है, एक महिला जो कि साड़ी के अंदर नजर आती है, मिडिल एज की 40-42 साल की महिला है, और वो भी चिल्ला रही है पूरे हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर 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 साहब को बुलाओ, कोई डॉक्टर मेरे बच्चे को देखो। इस प्रकार का दृश्य जो है नजर आता है। बहुत ज्यादा पैनिक में है वो माँ, अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। तो जैसे ये बच्ची वहां कॉरिडोर में खड़ी है और उनके सामने से ये सारी जैसे एकदम से दौड़ते हुए इमरजेंसी में उस बच्चे को लेकर के गए, जिसके पैरों से खून निकल रहा था, तो उसको देख करके घबरा गई है। लेकिन ये बच्ची देखना चाहती है कि क्या हो रहा है। तो ये थोड़ा तेज कदमों से चल करके पीछे पीछे जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है। और रास्ते के अंदर उसको दिखाई देता है कि जो पेशेंट है उसका खून, उसके खून के छींटे जगह जगह जैसे जमीन पर बिछे हुए हैं। अल्टीमेटली एक सेक्शन आ गया है जो कि इमरजेंसी का सेक्शन है। वहां पर उसकी माँ जो है वो कुछ कागज वगैरह, फॉर्म्स वगैरह भर रही है और उसी स्थान पर जाकर के देखती हैं कि एक दरवाजा है जिसके अंदर शीशे से ऐसा नजर आता है कि अंदर दो डॉक्टर हैं जो कि बैठे हुए हैं। दोनों डॉक्टरों ने अपना लंच खोला हुआ है, टिफिन खोला हुआ है, जिसके अंदर से एक सीनियर डॉक्टर हैं जो कि लगभग 47 वर्ष की आयु के हैं और एक उन्हीं का जूनियर है जो कि लगभग 25 वर्ष की आयु का है। वो दोनों भोजन कर रहे हैं। जो छोटे वाला डॉक्टर है वो ये पैनिक और आवाजों को सुनकर के एकदम से थोड़ा उठता सा है, लेकिन बस सीनियर उसको बिठा देता है और वो कहता है कि भोजन के ऊपर फोकस करो।
वो दोनों खा रहे होते हैं और बाहर जो है उस बच्चे की माँ चीख रही है, चिल्ला रही है डॉक्टर के लिए। ऑन ड्यूटी यही दोनों डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, लेकिन बच्चे की बदकिस्मती, उसकी माँ की बदकिस्मती कि अभी लंच टाइम चल रहा है, अभी लंच है। तो अंदर जो डॉक्टर हैं उनके जो चेहरा है उसके ऊपर कोई पैनिक नजर नहीं आ रहा। वो माँ की जो पुकार है उसको सुन करके वो जैसे अनसुना कर रहे हैं, और जैसे उनके चेहरे के भाव ये है कि यार चैन से रोटी तो खा लें, रोटी खा लेंगे फिर देख लेंगे, कोई नहीं मर चला, है ना। इस तरह के भाव उनके चेहरे पर हैं। और ये देख करके जो बच्ची है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा है। बच्ची को ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति में आया है तो एज अ डॉक्टर आपको सब कुछ छोड़ करके पहले उनको एंटरटेन करना चाहिए, ना कि आप अपना जो खाना है, जो आपकी रोटी है, आप उसको फिनिश होने का वेट करें। तो जो बच्ची है उसको बहुत बहुत बुरा लग रहा है। और रहता कुछ ऐसा है कि थोड़ी देर के बाद, थोड़ी नहीं वैसे काफ़ी देर के बाद, 15-20 मिनट के बाद जो है वो डॉक्टर्स वहाँ से निकलते हैं और जो पेशेंट है उसको देखते हैं। पेशेंट तब तक बेहोश हो चुका है और कुछ ऐसा होता है कि उसको ऑपरेशन के लिए लेकर के जाया जाता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल भी होता है। वो जो बच्चा है उसकी जान बचा ली जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पैरों से, जो शरीर है उससे भी टू मच ब्लड लॉस हो गया था, जिसकी वजह से वो जो घाव भरने की जो क्षमता होती है वो बच्चे की काफ़ी वीक हो गई थी। और जो पैर है उसमें जो डैमेज हुआ था, इन्फेक्शन वगैरह ज़्यादा उसके अंदर फैल गया था, जिसके चलते उस बच्चे के पैर एम्प्यूटेट करने पड़ते हैं, काटने पड़ते हैं। वो बच्चा जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाता है। अब जीवन भर के लिए बच्चा अपाहिज हो गया है तो ये जो बच्ची है, मतलब सीन्स आगे से आगे बढ़ रहे हैं, बच्ची कहाँ से आई। अपेरेंटली जो वहाँ पर डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर हैं, वो इसी बच्ची के पिता हैं। किसी काम से माता जी जैसे कहीं बाहर बाहर गए हुए थे, कुछ थे, तो डॉक्टर साहब अपनी बच्ची को अपने साथ हॉस्पिटल ले आते थे। जो जूनियर डॉक्टर है वो दूसरा डॉक्टर है जो बस उनके साथ काम करता है, इनसे रिलेटेड नहीं है। तो अपेरेंटली बच्ची को ये पता लगता है कुछ दिनों के बाद कि उनका पैर काटना पड़ गया था, वो अपाहिज हो गए थे। एक तरफ से देखने में जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल है, लेकिन जो डॉक्टर है उसको ये बात पता है कि अगर वो 20-25 मिनट का डिले ना होता, अगर वो उस दिन चैन की रोटी ना खाते और इसको इमरजेंसी केस को पहले अटेंड कर लेते तो उसके पैरों को बचाया जा सकता था। ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से, या जो भी कारण था, मतलब बात जो है 20-25 मिनट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्ष हो गई थी, जिसकी वजह से जो बच्चा उसके पैर काटने पड़े। अब ये शायद कोई सरकारी अस्पताल है, गरीब घर का बच्चा है, गरीब घर की माँ है, डॉक्टर को वो कुछ कह तो नहीं सकते, कुछ उसका बिगाड़ तो नहीं सकते, लेकिन दोनों माँ बेटे बहुत बहुत दुखी हैं और अंदर से एक जैसे जो बच्चे का दुख है, उस बच्चे की माँ जिस बच्चे के पैर कट गए, वो अपने बच्चे के पैरों की तरफ देखती है और उसको वो दोनों डॉक्टर याद आते हैं जो बैठ करके रोटी खा रहे थे। बच्चे के पैरों को देखती है, फिर उसको याद आते हैं, क्योंकि वो भी उसी एरिया के अंदर थी जहाँ होता नहीं, एल्यूमिनियम का दरवाज़ा होता है, बीच में शीशा होता है, जहाँ उस शीशे में से डॉक्टर खाना खाते हुए नजर आ रहे थे। बहुत ज़्यादा बेबस थी, बहुत ज़्यादा माँ असहाय थी। उसके मन में शुक्र भी है कि बच्चा बच गया, लेकिन जैसे बिना ना चाहते हुए भी जो डॉक्टर्स हैं उनके प्रति जो माँ है और जिसके पैर कट के, उनकी जैसे बद्दुआएं ट्रैवल कर रही हैं। जो बच्ची है क्योंकि दृश्यों के अंदर है, उनकी बद्दुआएं, जैसे उसकी एनर्जी, उनके दुख के भाव जैसे ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करके वो जो डॉक्टर है उसके शरीर पर छाप बना रहे हैं, जैसे जगह जगह जा कर के वो बद्दुआओं के जो इम्प्रेशंस हैं डॉक्टर के शरीर पर छप रहे हैं। ऐसा एनर्जी वाला दृश्य
इनको नजर आने लगता है। और जैसे वो एनर्जी वाला दृश्य इनको नजर आने लगता है, अचानक से इस दृश्य के बीच में इनके दादाजी प्रकट हो जाते हैं, इनके स्पिरिट गाइड आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बच्चे चलो 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 चलो, इस दृश्य में तुम्हारे को नहीं रहना। इनका हाथ पकड़ते हैं और उनको वापस उस स्थान पर ले आते हैं जहां से पास्ट लाइफ के अंदर भेजा था। अब ये जो दृश्य है, इसके अंदर वो महिला और बेटा कौन था ये तो पता नहीं लगता, लेकिन जो सीनियर डॉक्टर थे वो पूर्व के जीवन में भी इनके पिताजी थे और इस जीवन के अंदर भी जो इनके पिताजी हैं, जो व्हाइट पैचेस की समस्या से गंभीर रूप से ग्रसित हैं, उनको देखा। और उनका जो जूनियर डॉक्टर था, अपने इस जीवन के जो इनके पति हैं, उनको इन्होंने देखा। अब दृश्य में कुछ ऐसा समझ में आया कि क्योंकि जो बड़े वाला डॉक्टर था डिसीजन उसका था, छोटा वाला डॉक्टर कुछ थोड़ा उनको फॉलो कर रहा था, जिसके चलते छोटे वाले डॉक्टर के ऊपर उतना प्रभाव नहीं आया, लेकिन बड़ा वाला जो डॉक्टर है उसके ऊपर तो जैसे उनकी जो आह थी, उनकी जो तकलीफ थी, उस तकलीफ ने जैसे अपनी छाप बना ली। अब ये बात भी यहां से समझ में आती है हमारे को दोस्तों, कि जो तकलीफ की छाप उनके ऊपर बन गई थी, इस छाप ने इनको और बहुत ज्यादा तकलीफ देनी थी। इनके साथ भी अंग भंग या ऐसा कुछ हो सकता था, लेकिन ये वाली बात भी सामने आई थी कि वो जो सीनियर डॉक्टर है उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन था। इनके दादाजी ने, गाइड ने बताया कि बच्चे वो बाद में काफ़ी दुखी रहा, उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया था कि मुझे, चाहे मैं भूखा था लेकिन मैंने इमरजेंसी में ड्यूटी ले रखी है। इमरजेंसी में लोग टाइम देख करके तो नहीं आ सकते, इमरजेंसी का तो मतलब ही यही है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो क्योंकि मैंने चूज किया था तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उस माँ की पुकार को उसी समय सुन लेना चाहिए था। दोस्तों, जब हमारे अंदर पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, तो रिग्रेट की जो हमारी शुद्ध भावना होती है कि मुझसे गलती, हम जब गलती को एक्सेप्ट करते हैं, रियलाइज करते हैं, और वो डॉक्टर ने शायद कुछ ऐसा फिर प्रण भी लिया था कि भी आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भी मेरे ड्यूटी में या मेरे सामने कोई केस आए और मैं उसको अटेंड ना करूं या मैं अपने में वो रहूं। तो उसने काफ़ी उस चीज़ के जैसे गिल्ट के अंदर वो रहा, लेकिन गिल्ट में रहने से आप अपने आगे की गलतियों, आगे की होने वाली गलतियों को आप रोक लेते हैं, उनको प्रिवेंट कर लेते हैं, और जो है आप उनके लिए अच्छी भावना रखते हैं जिनके प्रति आपसे गलत हो गया। लेकिन फिर भी बच्चे के पैर तो चले गए ना, फिर भी वो बच्चा तो अपाहिज हो गया ना। अब उनकी माँ को स्थूल रूप से तो नहीं पता कि आप अंदर से पछतावे के अंदर हो, तो कुछ ऐसा हुआ कि फिर भी जो उनकी जो भावनाएं इनकी तरफ आती रही, क्योंकि वो तो पूरे जीवन भर उस माँ ने अपने बच्चे को बिना पैरों के देखा, बच्चे को अपाहिज देखा, लाचार देखा। तो मेरा बच्चा लाचार हो गया उसकी कैजुअल अप्रोच की वजह से, ये भावना माँ की रहती रही, और पूरे जीवन भर जो इस चीज से जो जुड़ी हुई एनर्जी के जो छापे हैं वो उस डॉक्टर के ऊपर जैसे अपनी एनर्जी के रूप में और अपना घर बनाते गए, पक्के होते गए, पक्के होते गए, जिसके चलते इस जीवन के अंदर उनको भी ऐसी बीमारी मिली जिसके सामने इंसान जो है वो लाचार हो जाता है ना। कितना भी एक बार स्पॉट हो गया, जहां हो गया वहां से तो ठीक होता ही नहीं है, और ना हो इस चीज का करा जा सकता है कुछ, लेकिन वो स्पॉट तो जो है पूरी तरह से जैसे चिपक जाते हैं। लेकिन क्योंकि डॉक्टर के अंदर पछतावा था, तो वो पछतावा क्या करता है, आपको उस चीज का मिल रही है, आपको एक प्रकार से सजा भी मिल रही है, आपके सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी, और अगर इंसान लालची होता या वो केयरलेस होते, आगे भी ऐसा ही काम करते रहते, तो इस जीवन में जीवन और बर्बाद होता। लेकिन जीवन बर्बाद नहीं हुआ, सजा बस ये है कि भाई शरीर के साथ ऐसा ऐसा हो गया, और इस जीवन में डॉक्टर नहीं है, इस जीवन में कोई और जॉब है, जैसे वो प्रोफेशन से वो हट गए, है ना। लेकिन अंदर का जो रिग्रेट है, हम ऐसा समझते हैं रिग्रेट की एनर्जी ने काफ़ी उनको बचाया। फिर भी पछतावा जो है फिर भी हमारे को बहुत बचा लेता है। तो क्योंकि मेन कल्प्रिट इनके पिताजी थे, इसलिए उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जो इनके हस्बैंड हैं उनका रोल कम था, और वो थोड़ा वो बड़े डॉक्टर को ड्राइव कर रहे थे, इसलिए उन पर प्रभाव कम आया है, और ऐसा भी आया कि इतना ही रहेगा, ये ज़्यादा वो बढ़ेगा नहीं। तो पिताजी और पति को लेकर के जो इनकी चिंता थी, उसका जो उत्तर है
इसके माध्यम से मिल गया। तो जब इनके दादाजी वापस इनको लेकर के जाते हैं तो फिर ये दादाजी से पूछते हैं कि ठीक है, उनका तो मुझे समझ में आया है ना, तो मेरी जो सासू माँ हैं उनसे मेरा क्या कार्मिक अकाउंट है मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है जी। तो जब ये होता है तो फिर एक दूसरे पूर्व के जीवन में इनके दादाजी इनको भेजते हैं। इस बार ये अपने आप को एक 35 वर्ष की आयु की एक लेडी के रूप में देखते हैं, जो कि एक स्कूल टीचर हैं, जिन्होंने जो बहुत वेल ड्रेस्ड है, वेल आयन्ड और प्रॉपर, उन्होंने एक बहुत अच्छी सी साड़ी उन्होंने पहनी हुई है, हल्का फुल्का गोल्ड पहना हुआ है, बहुत ही ऑन द टोज पे रहने वाली, जैसे बहुत ही जैसे होता है ना टीचर तो बड़ा लाइक दे स्टे ऑन द टोज, उनको सब पता होता है कि ये चीज़ यहाँ पे, वो चीज़ वहाँ पे, उस तरह के टीचर हैं। और स्ट्रिक्ट भी बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। अच्छा, उनको नज़र आता है कि बड़े स्ट्रिक्ट टीचर हैं और स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ा वगैरह रहे हैं। उसके बाद एक दृश्य ऐसा आता है कि भी उनको वो स्कूल की ड्यूटी से घर आती हैं, और घर आती हैं तो देखती हैं कि घर के अंदर एक 25 साल की कन्या है। वो 25 साल की कन्या अनमैरिड है। और 25 साल की कन्या इनकी छोटी बहन लगती है। ये खुद भी अनमैरिड है। तो इनसे पूछा जाता है कि भाई वो भी 25 साल की हो गई है, तो पुराना ज़माना है, 1940s का कोई टाइम है, तब का ये सीन आता है, तो भाई वो अनमैरिड क्यों है? तो इनको ऐसा पता लगता है कि जो छोटी बहन है वो मेंटली इल है, और क्योंकि जो छोटी बहन मेंटली इल है तो उसका ध्यान इनको रखना होता है, और क्योंकि ध्यान इनको रखना होता है और इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, तो उसको लेकर के इन्होंने भी अपना जो विवाह है, 35 वर्ष के हो गए लेकिन नहीं किया है। अच्छा, तो बहन को देखते हो तो कैसा लगता है? तो ये कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ, आई फील दैट आई एम स्टक ड्यू टू हर। तो इनसे पूछा जाता है कि बहन को प्यार नहीं करते? तो कहते प्यार है, लेकिन मैं फंसी हुई हूं, क्योंकि जो इसकी जिम्मेवारी है मैं आज से नहीं निभा रही हूं। जब से इसका जन्म हुआ है तब से इसकी जिम्मेवारी जैसे मेरे ही सर मढ़ दी गई। क्यों मढ़ दी गई, कैसे मढ़ दी गई? इनके मतलब जब ये 9-10 वर्ष की थी तब इनकी बहन का जो है जन्म हुआ था। 10 साल का फर्क है ना दोनों में। लेकिन बहन जो है वो मेंटली डिस्टर्ब पैदा हुई थी। अब वो मेंटली डिस्टर्ब पैदा हुई थी तो कुछ ही सालों में बाद पता लग गई थी। तो इनकी जो अपनी माँ है, पूर्व के जन्म की माँ, उन्होंने उसको अपनी बच्ची के रूप में कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो बाय द टाइम ये 13-14 वर्ष की आयु के थे, तब तक वो 3-4 साल की हो गई थी, और माँ बिल्कुल उसका ध्यान नहीं रखती थी कि भूखी है, खाना नहीं खिलाएंगे, पानी नहीं पिलाएंगे, जैसे माँ चाहती थी कि मर जाए ये, पूर्व के जीवन में जो माँ थी। लेकिन ये अपनी बहन की इस हालत को नहीं देख पाती थी। तो 13-14 वर्ष की आयु से इनका कहना यह है कि मैं तो फुल टाइम माँ बन गई थी इसकी, तब से लेकर आज तक मैं इसको संभालती आ रही हूं। अच्छा, अभी का दृश्य देखा जाता है तो अभी माँ की मृत्यु हो चुकी है, पिताजी की मृत्यु तो बहुत पहले हो गई थी। तो जो छोटी बहन है उसकी पूरी तरह से जो जिम्मेवारी है वो इनके ऊपर आ गई है। तो कुछ ऐसा है कि जैसे उसको घर में बंद करके भी जाना पड़ता है, या उसका केयर के लिए भी है। अच्छा, ये बहुत जो है बड़ी पावरफुल सोल है, जो ये खुद जो टीचर है, क्योंकि माता जी बच्ची का ध्यान नहीं रखती थी तो इन्होंने अपनी बहन का ध्यान भी रखा। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, और ऐसा दिखाई देता है कि जब 20-21 वर्ष की आयु की थी, अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके और वो करके पूर्व के जीवन में भी इनकी अच्छे स्कूल के अंदर अच्छे टीचर के रूप में इनकी जॉब लग गई थी, और फिर उसी जॉब से इन्होंने खुद को भी संभाला और अपनी बहन को भी ये संभालते थे। तो ये दोबारा यही बात आती है कि भी प्यार बहुत करती हूँ लेकिन मैं फंसी हुई हूँ मेरे जीवन के अंदर। अच्छा, तो फिर आगे पूछा जाता है कि भाई देखो भाई, आप वो कर रहे थे, क्या कभी कोई ऐसा इवेंट आया इस लाइफ के अंदर जिसमें आपकी बस हो गई हो कि भी मैं नहीं करती, या कुछ गलत हो गया हो? तो जैसे ये बात बोली जाती है तो कुछ वर्ष और आगे ये चले जाते हैं, 37-38 वर्ष की आयु के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर ये बहुत बुरी तरह से रो रहे हैं, और इनकी जो छोटी बहन है वो मृत नजर आ रही है। बाहर कहीं जैसे कोई जैसे घर के बाहर का कोई वो सीन नजर आ रहा है, आसपास कुछ ट्रैफिक है,
गार्डन नुमा जगह के पास जैसे वो बहन है और वो जैसे पड़ी हुई है, गिरी हुई है और वो उसकी डेथ हो गई है। तो इनसे पूछा जाता है डेथ कैसे हो गई है, तो बोलते हैं कि सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, ऐसा कुछ बोलती हैं। तो कैसे आपकी गलती है? तो ये कुछ ऐसा कहती हैं कि भी या तो इसको मैं बंद करके रखती थी, मतलब बंद कर दिया जब मुझे स्कूल जाना है, या फिर ऑल टाइम ये मेरे साथ रहती। कुछ ऐसा होता है किसी दिन जिस दिन ये खुद शायद बीमार होती हैं या उस दिन केयरलेस हो जाती हैं, दरवाज़ा खुला छोड़ देती हैं और इनकी बहन जो कि मानसिक रूप से बीमार थी वो घर छोड़ करके बाहर निकल जाती हैं। और ये पहली टाइम होता है जब वो घर से बाहर निकलती हैं बिना अपनी बहन के। जैसे दोस्तों ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं तो वो चीज़ों को जल्दी से समझ नहीं पाते और उनके आसपास के लोग जैसे अगर शोर मचाते कुछ करते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। तो इनकी बहन को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम थी तो ये तो नहीं पता, लेकिन जैसे थोड़ा अगर बच्चे इस प्रकार की डिसेबिलिटी से गुजर रहे होते हैं तो शोर और अचानक से बहुत सारे लोग उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते। तो ऐसा समझ में आता है कि ये बाहर आई थी, आसपास के लोगों ने बताया, तो ये बहुत अजीब बिहेव कर रही थी, हर चीज से डर रही थी, घबरा रही थी, है ना। ट्रैफिक को देख करके तो वो इतनी दहशत के अंदर आ गई, इनकी छोटी बहन, कि दहशत के अंदर आ गई कि उस दहशत से, वैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है लेकिन उस बच्चे के लिए ये सब कुछ दहशत भरा था और इतने दहशत में आ गई कि बच्ची का बीपी बहुत बढ़ गया और उससे उसको हार्ट अटैक आ गया और वो हार्ट अटैक से डर के वजह से हार्ट अटैक आया और वो बच्ची जो है मर गई। अब इस चीज का इनको बहुत पछतावा है, एक लंबे समय तक डिप्रेशन में रहती हैं। ऐसा दिखाई देता है कि फिर क्या हुआ, कुछ ही अपने आप को ब्लेम भी करती हैं, बार बार सोचती हैं कि मुझे दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे चाहे मैं बीमार थी मुझे ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, होनी को कौन टाल सकता है, किसी किसी का जैसे काल होता है ना, काल बुला रहा होता है ना। तो एनीवेज तो काफ़ी अपने आप को ये ब्लेम करती हैं और उस जीवन के अंदर फिर ये अब 38-40 की हो ही गई थी जब ये हादसा हुआ। उसके बाद मतलब कुछ ऐसा हो जाता है इनके साथ कि ये खुद विवाह करती नहीं है उस जीवन, आजीवन जो है ये कुंवारी ही रहती हैं और फिर जैसे बड़ी उम्र की होकर के फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अभी ये जो जीवन इसके अंदर नजर आया था प्यारे भाइयों और बहनों, इसके अंदर इनको ऐसा नजर आता है कि पूर्व के जीवन में जो इनकी मां थी, इनकी मां जिसने अपनी विकृत बेटी को एक्सेप्ट नहीं किया था, दिमागी तौर से जो कमजोर बच्ची जो पैदा हो गई थी उसको उस विकृति के साथ उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, उसको इन्होंने अपनी इस जीवन की मां के रूप में ही देखा। और जो बच्ची है, जो यंगर सिस्टर है जो कि इसके साथ थी, उसको इन्होंने अपनी इस जीवन की सास के रूप में देखा। तो जो सास है वो इस जीवन में वैसे तो ठीक थे, वो जॉब भी करते थे, वो भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर सब कुछ थे, लेकिन ऐसा होता है दोस्तों कि जब पूर्व के जन्म के अंदर किसी आत्मा ने जो बहुत खास पार्ट आपके साथ प्ले किया होता है, जब वो दोबारा से आपके जीवन के अंदर आ जाते हैं तो पिछले वाले पार्ट की एनर्जी इमर्ज हो जाती है। जैसे ये उनके जीवन के अंदर आए तो वापस से ये वही बड़ी बहन है या ये वो आत्मा है जो मेरा इतना ख्याल रखती थी, जब मुझे डर लगता था तो यही मेरे को संभालती थी, है ना। और मुझे डर लग जाएगा, तो डर के मारे तो मरी गई थी बेचारी वो बच्ची, प्राण ही छोड़ दिए थे उसने। तो वो डर आएगा, वो डर हावी हो जाएगा, वो डर हावी हो जाएगा, उसके डर से आज इनकी सास डरती हैं और वो डर दोबारा उस आत्मा के ऊपर हावी ना हो जाए, इसकी वजह से हर वक्त इनके साथ रहती हैं, इनके साथ चलती हैं, इनके साथ घूमती हैं। दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हुआ उसके अंदर इनकी सासू माँ की जो प्रॉब्लम है ये कैसे सॉल्व हो सकती है या इसमें क्या सहयोग हो सकता है, इसके बारे में थेरेपिस्ट ने इनसे बात नहीं करी थी। हमारी वीडियो के माध्यम से अगर जो हमारी प्यारी बहन है जिन्होंने PLR कराया था, अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो हम बहन को ये बोलना चाहेंगे कि हमारे को ऐसा लगता है कि जो इनके जो मदर इन लॉ हैं उनके साथ नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव चल रहा है कई जन्मों से।
जब दोस्तों बहुत ज्यादा कड़े कार्मिक अकाउंट्स होते हैं और बहुत खतरनाक वाली नेगेटिव एनर्जीज पीछे पड़ जाती है ना, तो वो कई बार तो ऐसा करती हैं कि गर्भ के अंदर ही बच्चे की जो मानसिक अवस्था है, जो उसकी ग्रोथ है, उसको डिसरप्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से बच्चे इस प्रकार की कमजोरियों के साथ जन्म ले लेते हैं, है ना। और क्योंकि देखो इनकी जो सासू माँ है वो आज भी बोलते हैं कि मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, डर की वजह से मृत्यु हो गई थी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा इनकी सासू माँ सफ़र कर रही हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी का जो है जो इन्वॉल्वमेंट है इनकी सासू माँ के साथ है। अगर सासू माँ के साथ नेगेटिव एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं भी है, तो भी ये जो डर की एनर्जी उन पे हावी है, जो सासू माँ के अंदर पैनिक है, उसको रिजॉल्व करने के लिए इन बहन को अपनी सासू माँ को कन्विंस करके उनके लिए लाइव हीलिंग के सेशंस रखवाने चाहिए। लाइव हीलिंग के सेशंस कुछ इस प्रकार के सेशन होते हैं जिसके अंदर पौने घंटा होता है, आधा घंटा, पौना घंटा, कभी कभी 1 घंटा का समय होता है, जिसके अंदर लाइव सामने वाले व्यक्ति को अपने सामने बिठाया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। जो हीलर होते हैं वो हीलर उनकी समस्या को लेकर के उनको लाइव हीलिंग देते हैं, लाइव एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और लाइव उनको फील होता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो रही है, उनको रिलीफ फील होता है। तो जो परिस्थिति है उसको देख करके मतलब नंबर ऑफ सेशंस रेकमेंड किए जाते हैं कि इनकी जो परिस्थिति है, हमारे को तो लगता है कि इनको 5, 7, 10 लाइव हीलिंग के सेशंस जो हैं अपनी सासू माँ के लिए करवाने चाहिए। अब हीलिंग सेशंस में कुछ इस प्रकार का होता है कि वाकई में इससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। शुरू में भाई बहन क्या होता है, 1-2 सेशन रखवा लेते हैं अपने लिए, तो चाहे तो ये बहन ये भी करवा करके देख सकते हैं, लेकिन सासू माँ को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई आपकी हीलिंग, हमको बैठना पड़ेगा। तो अगर ये वो करवाते हैं तो हमारे को ऐसा लगता है कि सासू माँ की परिस्थिति के अंदर काफी फर्क पड़ेगा। वो इतना ज्यादा आपको इसलिए चेज कर रहे हैं क्योंकि वो अंदर से घबराए हुए हैं। घबराना और जो घबराहट और जो डर है बार बार इमर्ज हो रहा है। तो हीलिंग के माध्यम से हम ऐसा समझते हैं कि काफी उनकी हेल्प की जा सकती है। अब देखिए, आइडियली तो हम ये प्रमोट करते हैं कि आप मेडिटेशन करें, मेडिटेशन से वो करें, लेकिन जो इनकी सासू माँ का नेचर आपने बताया, तो खुद मेडिटेट करके अपने आप को हील कर लें, कोर्स करेक्ट कर लें, ऐसी हमारे को उनकी जो स्थिति है, उनकी अवस्था है, नहीं लग रही है, तो अपनी सासू माँ के लिए आप लाइव हीलिंग के सेशंस रखवाइए। हमें ऐसा लगता है कि उनको फर्क पड़ेगा। बाकी ये तो फिर कितना उन पे प्रभाव है, कितना भार है, ये तो जब होगा हीलिंग तभी पता चलेगा। लेकिन अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो सासू माँ के लिए ये वाली जो सेवा है, इसके लिए आप हमारी टीम को जरूर कांटेक्ट करें। अच्छा, फिर इनका एक और प्रश्न था जी, अपने जो गर्भ में बच्चा आ गया है, अभी उससे क्या करना है ना। तो इस चीज के ऊपर जो इनके स्पिरिट गाइड हैं, इनके दादाजी हैं, उन्होंने इनको कोई पूर्व का जन्म नहीं दिखाया। दूसरा जन्म दिखा करके दादाजी वापस ऊपर ले गए जहां से भेजते हैं। जब इन्होंने पूछा तो उन्होंने बस मुस्कुराया। उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा आपके गर्भ में आ गया है, जो आत्मा आपके गर्भ के अंदर आई है, ये हायर फ्रीक्वेंसी वाली सोल है। जैसे कोई दैवीय कुल की आत्मा होती है ना, दिव्य आत्मा होती है, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही एक दिव्य आत्मा है जो कि आपके गर्भ के अंदर आई है। तो इनको आपको पूरे मन से एक्सेप्ट करना है। ये सब फालतू बातें बिल्कुल नहीं सोचनी है कि हमने तो प्लान नहीं किया, हमने तो ये नहीं किया, हमने तो वो नहीं किया। हमने भी अपनी पिछली वीडियो के अंदर यही बात बोली थी प्यारे भाई और बहनों, कि जिस आत्मा ने आपकी संतान बन करके आपसे पालना लेनी है, आपसे कर्जा लेना है या अपना कर्जा चुकाना है, आकर के आपकी सेवा करनी है, आपको प्रेम देना है, आपको खुशियों से आपका जीवन भरना है, वो आत्मा कैसे ना कैसे करके आपकी पालना लेने के लिए आपके जीवन में आ ही जाती है। तो भले ही प्लान नहीं था, तो ये सब चीज़ें आप। अच्छा, दादाजी ने ये भी बताया कि ये स्पॉट्स वगैरह का तुम्हारे को रहस्य पता लग गया है, तुम्हारे बच्चे सेफ हैं, ना पहले वाला ना दूसरे वाला, बच्चों को कोई समस्या नहीं होने वाली है ये वाली। तो तुम पूरा निश्चिंत होकर के बच्ची को, या बच्चा जो भी होता है, बच्ची आ रहा है बार बार हमारे मन में ना, तो शायद लक्ष्मी ने आना है इनके घर में है, तो जो भी है, तो उन्होंने कहा कि जो भी आती है, संतान आगे आती है, बच्ची आती है, पूरे मन से उसको स्वागत करना है, खुश रहो, ठीक है। चिंता को अब आप जो है त्याग दो, थोड़ा योग करो, साधना करो,
और अपना जो अब चिंता करनी बिल्कुल छोड़ दो, ऐसा दादाजी ने मैसेज दिया। तो इन्होंने पूछा कि वो जो विजन आया था और वो दिखा था कि तुमने प्रॉमिस किया था, तो इनके जो दादाजी हैं वो मुस्कुराए, उन्होंने बोला नहीं बच्चे अब आप जाओ, ज़्यादा नहीं सोचना क्या प्रॉमिस था, हर चीज़ के लिए इतना ज़्यादा नहीं वो करते, बस मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। और उन्होंने बस यही किया कि बहुत पुण्य आत्मा आ रही है, बस प्रेम से इसको अपने जीवन के अंदर लेकर के आओ, प्रेम से इसका आपको लालन पालन करना है, ठीक है, बहुत ही सुखमय आपका जीवन हो, ऐसा आशीर्वाद दे करके दादाजी ने और इनके पितर जो है उन्होंने अपना आदेश दे करके कि कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखना, बच्चे को आने देना है, इसके साथ जो है इनको वापस भेज दिया। तो हमारे प्यारे भाई और बहनों, हम आशा करते हैं कि जो ये हमने जो पूर्व के जीवन का जो किस्सा आप सभी के साथ शेयर किया, ये किस्सा आपको अच्छा लगा होगा, है ना। बहुत बार क्या होता है, बहुत ही भयंकर दुख बड़े केसेस आ जाते हैं सामने, लेकिन कुछ केसेस हम समझते हैं कि ऐसे भी होने चाहिए जो थोड़े लाइट हों, बस कर्मों की गुह्य गति हमारे को समझाते हों। इस केस ने हमारे को ये समझाया कि कभी कभी हमारी केयरलेसनेस जो है सामने वाली दूसरी आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है। तो कभी अगर हम कोई बड़ी जिम्मेवारी हमारे हाथ में लेते हैं, जैसे अगर हम डॉक्टर हैं, तो क्या है, हम जीवन दान देने वाले देवता हैं। इसकी क्या है कि जिम्मेवारी बहुत बड़ी है? तो गलती से भी हमसे गलती ना हो, इसके लिए हमें कॉन्शियस रहना है। और वैसे जो हमारे डॉक्टर को तो भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो इस प्रोफेशन में जो लोग होते हैं वाकई में वो जैसे प्राणदाता होते हैं। कोविड के टाइम में हमने देखा कि डॉक्टरों ने कितनी मेहनत करी, कितना बढ़ चढ़ करके आए, कितनों ने अपने प्राण गंवा दिए। तो सब बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन गलती से भी हमारे से गलती ना हो जाए तो हम थोड़ा इस चीज़ के ऊपर हम कॉन्शियस रहें, क्योंकि जिम्मेवारी इतनी बड़ी है ना। हमारी थोड़ी देर की गलती किसी के लिए प्राणघाती हो सकती है, कुछ हो सकता है। तो आपने इतना ऊंचा प्रोफेशन चूज किया, तो बस थोड़ा आपको है ना एक्स्ट्रा कॉन्शियस हम रहें, है ना, ताकि गलती से भी हमारे से गलती ना हो। तो ये हमारे को हमारा जो आज का जो ये केस है, इससे हमारे को शिक्षा मिलती है। तो ये शिक्षा आपको लाभ दे आपके जीवन के अंदर, आपके जीवन को आप कैसे सफल बना सकते हैं, उसके प्रति आपको कुछ प्रेरणा मिले, इसी शुभेच्छा के साथ हमने वीडियो बनाया। तो मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।